हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक और मैथ का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी इजकल टू 241 और बी स्क्वायर माइनस ए इजकल टू 241। यहाँ पे ए और बी है, दिया हुआ है, गिवन है कि ए और बी आपस में बराबर नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है, तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी इजक्वल टू 241। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस ए इजक्वल टू 241। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड को। तो फर्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी और इसको माइनस करना है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू 241 माइनस 241। तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस ए इक्वल टू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब फिर हम लोग करेंगे कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ए और बी को एक साथ लाते हैं, तो हो जाएगा ए माइनस बी प्लस ए, दोनों को एक साथ ले जाते हैं स्क्वायर वाला को, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी को कॉमन ले लेते हैं, ए फॉर्मूला लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो कॉमन ले लेते हैं। ए माइनस बी अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो हो जाएगा यहाँ पे कह रहा है कि ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किया गया है 1 प्लस ए प्लस बी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, या तो ए पूरा टर्म जीरो होगा या ए टर्म जीरो होगा। क्या कि अगर ए टर्म जीरो हो गया तो ए टर्म कुछ भी रहेगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाएगा, या ए टर्म जीरो हो गया तो यहाँ कुछ भी होगा, जीरो से मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो हो जाएगा। तो या तो ए माइनस बी है जो जीरो होगा, या तो 1 प्लस ए प्लस बी जीरो होगा। अब देखिए यहाँ ए इक्वल टू बी है, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ लिख दिया है कि ए बी के बराबर नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ए रिजेक्ट हो गया। अब किसको होना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस 1 को जीरो होना पड़ेगा। इसको इक्वेशन थर्ड हम लोग मान लेते हैं। अब हम इसको ये दोनों इक्वेशन हम लोग निकाले कि ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। अब इसको आगे हम लोग करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन थर्ड है इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में डालते हैं। तो लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू जीरो लिखे थे, तो बी का वैल्यू यहाँ पर निकाल लेते हैं कि इतना जीरो है, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस 1। तो बी का वैल्यू हम लोग पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड को इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन थर्ड का बी का वैल्यू फर्स्ट में डालना है। तो फर्स्ट है क्या? ए स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 241 है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू कितना है? माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 241। अब देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए, फिर माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 241 हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस ए और ए इधर आ जाएगा, तो 241 जो प्लस में है माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस 240 इक्वल टू जीरो।
अब इसको सॉल्व करना है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 16 × 35 कीजिए, तो 6 5 जा 30 और 3 से आ जाएगा 5 3 5 1 जा 5 +3 80 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो गया, हाथ में 1 आ गया और 3 1 4 हो जाएगा, 0 हो गया, 8 8 जा 16 हो गया और 5 ये तो नहीं आया, 15 हीट एंड ट्रायल मेथड से 16 × 15 करते हैं, तो ये 16 5 जा 80 हो जाएगा और 16 1 जा 60 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 8 और 6 14 हो गया और हाथ में एक 1 240 हो गया। तो हम लोग को यहाँ करना होगा कि a² प्लस 16a माइनस 15a माइनस 240 इक्वल टू 0। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग को सोल्व करने आता होगा कि 240 जो है इसको दो एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन में उसको ब्रेक करना है ताकि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इतना आ जाए। तो 16 और 15 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना आया है और 16 में से 15 माइनस करने पर 1 आया है। तो 16a माइनस 15a बराबर 1, यानी इतना का हम लोग इतना लिख सकते हैं और इसको इतना ही लिख दिए। अब ये आ गया a² और हम लोग यहाँ अब कॉमन ले लेते हैं, तो a को कॉमन ले लेते हैं, a को कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस 16 आएगा। यहाँ माइनस 15 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 आएगा, माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका 16 आ जाएगा। अगर 16 15 240 होता है इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ 1 + 16 दोनों तरफ है तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 16 को कॉमन ले लिए तो बच गया a, यहाँ जो यहाँ -15 इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ भी कह रहा है कि a टर्म और मल्टीप्लिकेशन a टर्म दोनों 0 होगा, तो या तो a टर्म 0 होगा तो a टर्म 0 होगा, या तो 1 + 16 0 होगा या तो 1 - 15 0 होगा। तो a बराबर अगर a 0 हुआ तो a बराबर 15 हो जाएगा और अगर a 0 हुआ तो a बराबर -16 हो गया। तो a का दो वैल्यू आ गया, क्या क्या आ गया, एक -16 आया और एक 15 आया। अब देखिए अब b का वैल्यू हमको निकालना है, तो अब लिखिए इफ a इक्वल टू -16 देन पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड में हम लोग इसको पुट करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड है a + b + 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर 16 अगर -16 डालते हैं प्लस b + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसीलिए b इक्वल टू हो जाएगा, अगर इस साइड आ जाएगा तो +16 - 1 इक्वल टू 15 हो गया। तो b का वैल्यू आ गया 15 और यहाँ देखिए a इक्वल टू है 15, तो यहाँ भी करेंगे पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, a + b + 1 इक्वल टू 0 है, तो a बराबर अगर 15 डाल देते हैं यहाँ पे तब b + 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसीलिए b इक्वल टू हो जाएगा 15 + 1 16, अब उस साइड चला जाएगा तो -16। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि b का भी दो वैल्यू आ गया, एक 15 एक -16। तो a का वैल्यू हम लोग ऊपर में निकाल चुके थे, कहाँ है का वैल्यू, देखिए a का वैल्यू हो गया -16 और 15, अब b का वैल्यू भी आ जाएगा 15 और -16, तो ये आ गया a और b का वैल्यू।